हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल कन्वर्टिंग इन एनएफए टू डीएफए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमें दिया गया है और क्वेश्चन हमारा है कि अब हमको इसका इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो लास्ट एग्जाम्पल भी हमने देखा था, अब हम फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को देख के हम क्या बनाएंगे, एक स्टेट टेबल, इसका स्टेट टेबल बनाएंगे। फिर इस स्टेट टेबल से हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। तो हम स्टेट टेबल किस तरीके से बनाते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते जाते हैं, यहाँ स्टेट्स लिखते जाते हैं, यहाँ पे हम इनपुट सिंबल लेते हैं और हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इनिशियल स्टेट। तो हमारे डायग्राम में क्या दिया है, इनिशियल स्टेट हमारा Q0। तो Q0 को लेते हैं, Q0 में 0 रीड करके हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं। Q0 में 0 रीड करके हम Q0 में जा रहे हैं और Q0 में हम 0 रीड करके Q1 पे भी जा रहे हैं। तो ये हमें एक पेयर मिल गया। अब हम और कहीं नहीं जा रहे हैं, 0 रीड करके 2 स्टेट्स में जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं Q0 में 1 रीड करके कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, हम Q0 में भी जा सकते हैं और Q3 में भी जा सकते हैं। तो हमने लिखा है Q0 में 1 रीड करके हम Q0 पे भी जा सकते हैं और Q0 में 1 रीड करके हम Q3 पे भी जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, जो भी यहाँ पे नया पेयर मिलता जाएगा फिर हम उसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाएंगे और उसके मूव्स निकालते जाएंगे। तो हमें नया पेयर क्या मिला, Q0 Q1। Q0 Q1 को हमने यहाँ नीचे लिख लिया। अब Q0 में 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे थे, Q0 और Q1 में। तो ये हमने लिख लिया। Q1 के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, Q1 में 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 में 0 रीड करके हम जा रहे हैं Q2 में। तो हमने Q2 भी यहाँ पे लिख लिया और Q1 में 0 रीड करके और कहीं नहीं जा रहे हैं। तो हमारे पास ये 3 स्टेट मिले। आप देखिए Q0 और Q1 के 1 मूव्स देखेंगे। Q0 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं और Q3 में जा रहे हैं। Q0 में जा रहे हैं, Q3 में जा रहे हैं। Q1 में 1 रीड करके Q1 में 1 का मूव नहीं है, तो फिर हमारा ये पेयर यहीं पे एंड हो गया। तो हमें एक नया Q0 Q3 पेयर मिला। ठीक है, ये पेयर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा अनसीन पेयर कौन सा है, Q0 Q3। इसको नीचे लिख लेते हैं। अब Q0 में 0 रीड करके आप कहाँ जा रहे हो, Q0 Q1 में जा रहे हैं, ये हम यहाँ से देख चुके हैं, है ना। और Q3 में 0 रीड करके Q3 में 0 मूव नहीं है, तो ये सिर्फ Q0 और Q1 आएगा यहाँ पे। अब Q0 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 में भी जा रहे हैं और Q3 में भी जा रहे हैं। तो Q0 में भी लिख दिया हमने, Q3 भी लिख दिया। अब Q3 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q3 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q4 में। तो Q4 भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब Q3 में 1 रीड करके और कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ Q4 में। तो यहाँ पे पेयर एंड हो गया। अब देखिए इस पेयर के लिए हमने देख लिया, इस पेयर के लिए हमने देख लिया। अब हमें कौन सा नया पेयर मिला, Q0 Q1 Q2। फिर इसको नीचे लिख लेंगे। फिर Q0 Q1 Q2 तीनों से हम देखेंगे 0 मूव्स और यहाँ लिखेंगे। Q0 में 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं और Q1 में जा रहे हैं। Q1 में 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं, Q2 लिख दिया। Q2 में 0 रीड करके Q2 में कोई मूव नहीं है, तो हम ये हमारा पेयर यहीं ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं Q0 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं और Q3 में जा रहे हैं। Q0 Q3 लिख दिया। Q1 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 में 1 का मूव नहीं है, Q2 में 1 का मूव नहीं है, तो ये हमारा पेयर यहीं एंड हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पेयर अनसीन पेयर कौन सा बचा हमारे पास, Q0 Q3 और Q4। ये हम देख चुके हैं, है ना। तो ये सिर्फ पेयर बचा है जो अनसीन है, तो इसको नीचे उतार लिया। अब देखिए Q0 में 0 रीड करके आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, Q0 में 0 रीड करके आप Q0 में जा रहे हो और Q1 में जा रहे हो। तो हमने ये लिख दिया Q0 Q1। Q3 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q3 के लिए 0 मूव नहीं है। Q4 में 0 रीड करके जा रहे हैं कहाँ, ये भी 0 मूव नहीं है, तो हमें सिर्फ Q0 Q1 मिला। अब Q0 में 1 रीड करके हम कहाँ कहाँ जा रहे थे, Q3 में जा रहे थे और Q0 में भी जा रहे थे। तो ये हमने लिख दिया Q0 और Q3। Q3 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 में 1 का मूव है और हम कहाँ जा रहे हैं, Q4 में। तो हमने यहाँ पे Q4 लिख दिया। Q4 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q4 में 1 का मूव भी नहीं है, 0 का मूव भी नहीं है, तो ये पेयर यहीं ख़त्म हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा नया पेयर नहीं है, अनसीन पेयर नहीं है।
तब जब हमारे पास ऐसा अनसीन पेयर नहीं होगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारा स्टेट टेबल हमें यहीं स्टॉप करना है। इनिशियल स्टेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ये स्टेट टेबल में हम ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब है Q0 इनिशियल स्टेट है। अब देखिए फाइनल स्टेट हम कैसे डिसाइड करते हैं। फाइनल स्टेट के लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारे NFA में कौन कौन से फाइनल स्टेट थे, Q2 और Q4। अब इन्हीं Q4 जहाँ जहाँ Q4 और Q2 का अकरेंस होगा उन सारे स्टेट्स को हमको फाइनल स्टेट बनाना होगा। देखिए यहाँ पे Q0 Q3, यहाँ पे आपका क्या है, Q2 है, तो ये एक फाइनल स्टेट हुआ। और यहाँ पे आपका Q4 है, तो ये एक फाइनल स्टेट हुआ। अब इस स्टेट डायग्राम से हम ये डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, जितनी हमें कितनी स्टेट मिली, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 स्टेट ऐसे बना ली। और इनके लिए जैसे 0 स्टेट है तो इसके लिए 0 रीड करके हम Q0 Q1 में जा रहे हैं, Q0 में 1 रीड करके हम Q0 Q3 में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम मूव बनाएंगे। और हमारे फाइनल स्टेट हमें कितनी मिली, यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट, जहाँ पे 2 और 4 का अकरेंस होगा वो हमारी फाइनल स्टेट कहलाएंगी, क्योंकि 2 और 4 हमारे गिवन NFA में फाइनल स्टेट थे, तो हमारी ये 2 फाइनल स्टेट कहलाएंगे। Q0 में 0 रीड करके हम कहाँ जाएंगे, Q0 Q1, 1 रीड करके हम कहाँ जाएंगे, Q0 Q3। Q0 Q1 के लिए देखते हैं, 0 रीड करके हम कहाँ जाएंगे, Q0 Q1, Q2 में 1 रीड करके कहाँ जाएंगे, Q0 Q3। तो 1 के लिए आप कौन सा मूव बना दोगे, Q0 Q3। इस तरीके से हम ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। और ये हमारा गिवन NFA था। इसके लिए हमने स्टेट टेबल बनाया, फिर इस स्टेट टेबल से हमने यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बनाए। अच्छा, इस मेथड को, ये जो मेथड हमने यूज़ किया है इसको कहते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, हमने सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके गिवन NFA को कन्वर्ट किया है DFA में। थैंक यू।